हेलो एवरीवन। एक कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसको भगवान की भक्ति से एक मांगने वाला शंख मिला था। अगर आप उससे जो भी मनोकामना करते वो उसको पूरा होता था। भक्त बहुत सरल और निर्मल हृदय का था, बहुत सीधा साधा सच्चा भक्त था। तो वो ज़्यादा उस शंख को तंग नहीं करता था और बहुत ही कम सामान मांगता था। कभी कभी जब उसको ज़रूरत होता था तभी वो उस शंख से कुछ मांगता था तो वो शंख उसको पूर्ति कर देता था। अन्यथा वो शंख पूजा स्थल पे रखा रहता था और पूजा पाठ करता था, उसको प्रणाम करता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था तो एक दिन उससे ने शंख से एक असरफी मांगी। तो ये असरफी देते हुए शंख को उसके पड़ोसी ने देख लिया। अब पड़ोसी ने जब देख लिया तो उसके मन में जग गया लोभ। लोभ जग गया तो उसने किसी भी तरह से उस शंख को हासिल करने का सोच लिया और उसने पूरा दांव पेच लगाकर किसी भी तरह उस शंख को पाने का प्रयास करने लग गया। और एक दिन उसको मौका मिल गया और वो उस शंख को चुरा कर अपने घर ले आया। ये देखकर उस भगत इंसान पर बहुत दुख हुआ, उसको अथाह दुख हुआ कि मेरे पूजा स्थल से वो शंख कोई चुरा कर ले गया। बहुत धिक्कार है, मैं तो पूजा पाठ करने वाला इंसान, सीधा सरल इंसान। वो भगत रोने लग गया, आंसू निकल गया। तो उसके आंसू से भगवान प्रकट हो गए और बोले कि तुम रो क्यों रहे हो। तो बोला भगत आदमी कि प्रभु देखिए, आपने मुझे इतनी भक्ति में से इतना प्रेम भाव से वो शंख दिया था, वो शंख कोई चुरा कर ले गया। बताइए, वो मेरा भक्ति मैं आपके इस इतने अनमोल उपहार को मैं संभाल के नहीं रख पाया, इसका दुख है मुझे। तो भगवान ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक शंख और देता हूँ, लेकिन ये तुमको देगा कुछ नहीं, ये भी जान लो। जैसे तुम उससे एक असरफी मांगोगे तो वो बोलेगा तो कि मैं तुम्हें 10 असरफी दूंगा, लेकिन बदले में वो देगा नहीं, बस वो बोलने वाला है। मतलब एक के बदले 10 दूंगा, ये तुमको बोल के वो चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, वो कुछ देगा होगा नहीं। तो वो भगत बोला भगवान मैं उसका क्या ही करूँगा, एक तो शंख आपने दिया था वो संभाल नहीं पाया और ये दूसरा शंख बोलने वाला शंख लेकर मैं क्या करूँगा। तो भगवान बोले अरे मूर्ख सरल हृदय का भगत मेरा, इसी से तो तुम्हारा असली शंख वापस आएगा। देखो जब तुम इससे एक असरफी मांगोगे तो ये बोलेगा मैं तुम्हें 10 असरफी दूंगा। वो लोभी इंसान उठाकर ले गया है तुम्हारा शंख, क्योंकि उसके मन में अथाह लोभ है। तो जब वो सुनेगा एक के बदले 10 मिल रहा है तो वो बिना तहकीकात किए ही वो असली शंख रख जाएगा और नकली उठा के ले जाएगा, ये बोलने वाला शंख टपोर शंख उठा के ले जाएगा। तो भगत बड़ा खुश हुआ, अरे हाँ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो फिर उसने वो शंख लेकर अपने पूजा स्थल पर रख दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो फिर वो शंख जब क्या कहते हैं, उसने अपना जोर से बोला शंख मुझे एक असरफी चाहिए। तो डपोर शंख बोला अरे मालिक आपको एक असरफी चाहिए, मैं आपको 10 दूंगा, मालिक आपकी जय हो, मैं 10 असरफी देता हूँ। तो ये सुन लिया उस पड़ोसी ने, उसकी कान, अरे उसको तो अथाह दुख हुआ कि मैं एक असरफी वाला शंख ले आया हूँ, एक मांगो तो एक ही देता है, ये तो एक मांगो तो 10 देता है। उसने बस सुना और वो मौके की तलाश में फिर लग गया। अब जैसे ही मौका मिला वो उस शंख को उठा लिया, डपोर शंख को, और असली शंख रख दिया। अब इस तरह उसको जो भगत का जो असली शंख था वो उसके पास वापस आ गया और जो बोलने वाला शंख था वो उसको ले गया। इसलिए जो ज़्यादा बोलते हैं उसको डपोर शंख कह के कहा जाता है, चिढ़ाया जाता है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।